ग्रंथ, 40 संपादित ग्रंथ और अनेक साहित्यिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपने उत्कर्ष उद्भव साहित्य भारती, चाणक्य प्रयास आदि प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया है। आपको अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार जैसे 1998 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य निदेशक सम्मान, 2002 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के दीनदयाल उपाध्याय सम्मान आदि से सम्मानित किया जा चुका है। प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित डॉक्टर लगभग 33 वर्षों तक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षण का अनुभव रखते हैं। आपने चिकित्सा और पर्यावरण के क्षेत्र में हिंदी के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय कार्य किया है। आपने अपनी एमडी थीसिस भी हिंदी में प्रस्तुत की। आपने चिकित्सा और पर्यावरण के क्षेत्र में हिंदी शिक्षण के लिए अभिनव पहल शुरू की। आपके अनेक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आपने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर स्वास्थ्य जागरूकता, पर्यावरण विज्ञान जैसे क्षेत्रों में चर्चाओं में भाग लिया है। सभी आमंत्रित बताएं। श्री नारायण कुमार जी। श्री नारायण कुमार जी ने देश विदेश में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आजकल आप गांधी दर्शन और प्रवासी हिंदी लेखन से विभिन्न आयामों तथा विदेशों में रहने वाले भारतीयों की समस्याओं पर निरंतर शोध कार्य कर रहे हैं। आप भारत में डॉक्टर मनोहर लाल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया है और सभा सम्मेलनों में व्याख्यान दिए हैं। आपने देश विदेश में अनेक सम्मेलनों, संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। आपको हिंदी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए देश की अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। श्री जवाहर फर्नावत जी, हिंदी प्रचार सभा। अब हम संस्थाओं को भी पुरस्कृत करेंगे। केरल की जो हिंदी प्रचार सभा है, महात्मा गांधी के राष्ट्रभाषा प्रचार आंदोलन से प्रेरित होकर सन 1934 में स्वर्गीय वासुदेवन पिल्ले जी द्वारा संस्थापित तिरुवनंतपुरम हिंदी प्रचार सभा आगे चलकर सन 1961 से केरल हिंदी प्रचार सभा नाम से अभिहित होने लगी। इस सभा का मुख्य उद्देश्य देवनागरी लिपि में हिंदी का प्रचार। शुक्ल जी, प्रोफेसर डॉक्टर त्रिभुवननाथ शुक्ल प्रख्यात हिंदी सेवी हैं। आप प्रख्यात लेखक और व्याख्याता हैं और आपकी अनेक रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको लगभग 40 वर्षों का अध्यापन का अनुभव है। आप वर्तमान में अनेक शासकीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जी। प्रोफेसर नंदकिशोर पांडे जी राजस्थान विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में अधिष्ठाता के पद पर कार्यरत हैं। आप अनेक वर्षों से हिंदी की सेवा कर रहे हैं। आप प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यों से जुड़े रहे हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ए भवानी। डॉक्टर ए भवानी तमिलनाडु राज्य की अग्रणी हिंदी सेवी हैं। आप अनेक प्रशासनिक और शैक्षणिक पदों को सुशोभित कर रही हैं और आप अनेक व्यवसायिक निकायों की सदस्य रही हैं, जिनमें MA MPhil के बोर्ड ऑफ स्टडीज के अध्यक्ष, सदस्य के आदि शामिल हैं। आपने प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति हैं। आपने पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय कार्य किया है। आप अनेक समितियों में अध्यक्ष और सदस्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति पूर्वोत्तर के अध्यक्ष, भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोई के संस्थापक रहे। समिति का उद्देश्य हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। समिति ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसमें हिंदी में प्रशिक्षण कार्यों का आयोजन करना। श्री पुलिशेट्टी ओबैया जी, विशिष्ट हिंदी सेवी पुलिशेट्टी ओबैया जी आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले से संबंधित हैं। वे 1969 से हिंदी प्रचार और प्रसार के कार्य से जुड़े रहे और इन्होंने चित्तूर, कड़पा, अनंतपुर जिलों में हिंदी प्रचारक के रूप में कार्य किया। अनेक आमंत्रित करती हूँ श्री जुमसी सिराम जी को। श्री जुमसी सिराम जी अरुणाचल प्रदेश के हिंदी साहित्य के प्रतिनिधि साहित्यकार हैं। आपने हिंदी में तब से लगातार कार्य किया जब अरुणाचल प्रदेश में हिंदी में रचना नहीं हो रही। आपने देवनागरी में हमारी लोक कथाओं को संरक्षित करने का अद्वितीय कार्य किया।
डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और 2005 से 2008 तक आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर रही। प्रोफेसर संध्या सिंह सिंगापुर में पिछले 2 दशकों से हिंदी के अध्ययन अध्यापन से जुड़ी हैं। हिंदी शिक्षण में 2 दशकों से अधिक समय का अनुभव रखती हैं। प्रोफेसर संध्या सिंह सिंगापुर विश्वविद्यालय में हिंदी शिक्षण शुरू करवाने और समांश्री चियांग माई विश्वविद्यालय के मानविकी संकाय के भारत विद्या विभाग की प्रमुख हैं। आप चियांग माई विश्वविद्यालय के भारतीय अध्ययन केंद्र की उप निदेशक भी हैं। चियांग माई विश्वविद्यालय में हिंदी व्याख्याता के रूप में आपने हिंदी शिक्षण संबंधी मैं आमंत्रित करना चाहूंगी पंडित भुवन दत्त जी को, जो फिजी से हैं। श्री भुवन दत्त जी ने विश्वविद्यालय न्यूजीलैंड से भू सर्वेक्षण में डिप्लोमा और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से यूनाइटेड किंगडम से विकासात्मक अध्ययन में डिप्लोमा किया है। आप फिजी में आर्य प्रतिनिधि सभा के संस्थापक सदस्य और प्रथम अध्यक्ष इंदु चंद्रा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, जो फिजी से हैं। डॉक्टर इंदु चंद्रा जी हिंदी अध्ययन कार्यक्रम स्कूल ऑफ लैंग्वेज कला और मीडिया दक्षिण प्रशांत विश्वविद्यालय में कला और कानून संकाय में व्याख्याता और समन्वयक हैं। आपने 1981 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत से PhD की और साहित्य सम्मेलन प्रयाग भारत से हिंदी साहित्य रत्न की उपाधि प्राप्त की है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रविंद्र महाराज जी को। श्री रविंद्र महाराज पत्रकार, कवि, फोटोग्राफर, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ता और शिक्षक हैं। आप त्रिनिदाद, टोबैगो और कैरिबियन क्षेत्र में हिंदी और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। आप अनेक संस्थाओं जैसे कला कुटीर, हिंदू प्रचार केंद्र, हिंदू लाइब्रेरी आदि के संस्थापक हैं। आप कैरिबियन करेंगे हिंदी शिक्षा संघ के लिए दक्षिण अफ्रीका। पंडित नरदेव वेदानंदर ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी शिक्षा संघ की शुरुआत की। यह संघ संगठित आधार पर हिंदी को बढ़ावा देने और हिंदी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन के रूप में कार्यरत है। एक नवनिर्वाचित प्रधान प्रबंधन बोर्ड और एक कार्यकारी समिति के संघ मामलों का संचालन करती है। अफ्रीका में हिंदी के संरक्षण में इस संस्था का सबसे बड़ा योगदान हिंदी वाणी की स्थापना है, जो FM रेडियो स्टेशन जिसके माध्यम से हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाता है। लगभग 25 वर्षों से हिंदी वाणी हजारों घरों में डॉक्टर नीलकंठ भजवाया राष्ट्रीय राज्य विद्या संस्थान के राज्य भाषा विज्ञान संकाय के अनुवाद संस्थान और व्यवहार विभाग में 2011 से प्रवक्ता के पद पर कार्य। भारत कल्चर लॉन्च, थाई भारत कल्चर लॉन्च TVCL थाईलैंड का एक प्रतिष्ठित भारतीय सांस्कृतिक संगठन है, जो भारत और थाईलैंड के बीच तुलनात्मक शिक्षा, इतिहास और संस्कृति के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1940 में भारतीय राष्ट्रपति स्वामी सत्यानंद मत्स्य